जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश महा ओपिनियन पोल के बारे में। एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे या फिर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सीएम या बहुजन समाजवादी पार्टी का सीएम बनेगा। एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। इससे पहले आप ऐसे न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सहारनपुर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 2, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की टोटल 18 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 18 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 12 सीट, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 5, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीतापुर की। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट, तो बीएसपी, कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की टोटल 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 20, तो समाजवादी पार्टी खाते में 6, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं गोंडा की। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की टोटल 34 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके मुताबिक यहाँ पर 34 सीटों में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी खाते में 7 सीट है, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अमेठी यानी छत्रपति साहू जी महाराज नगर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 1 और बीएसपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। टोटल 38 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 403 सीटों में से 38 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं देवरिया की। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 32 सीटों पर बीजेपी, तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 3, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 35 सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, अभी तक खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट। समाजवादी पार्टी खाते में 11 सीटें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे सकती है। बात कर लेते हैं बिजनौर की। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 64 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 43 सीटों पर बीजेपी, तो 14 सीटों पर समाजवादी
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी खाते में 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वही दोस्तों बात करते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट, बहुजन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 75 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 50 सीटें बीजेपी के खाते में, तो समाजवादी पार्टी खाते में 17, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 88 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 57 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, तो 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना धाक जमाते हुए दिखाई दे रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा हो सकता है, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भदोही की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1-1 सीट और अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 100 सीटों में से 62 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी, तो एसपी यहाँ पर 25 सीटों पर, बीएसपी यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का अभी तक खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला है आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 116 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 67 सीटों यानी 67 सीटों पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 10 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी एसपी खाते में 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, तो एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 1 सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 141 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 78 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, तो 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 14 सीट, कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 3, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। अब तक 156 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 84 सीटों पर बीजेपी, तो 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 17 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में यहाँ पर 2 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में
यहाँ पर 0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 169 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 93 सीटों पर बीजेपी अपनी लीड जमाती हुई दिखाई दे रही है। 100 सीटों के बहुत करीब बीजेपी जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के कमान वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 51 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी को यहाँ पर 17 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं संत कबीर सिंह नगर की। संत कबीर सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। संभल की यानी भीमनगर की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ बीजेपी खाते में 2 सीट, एसपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 100 सीटों पर बीजेपी, तो 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 18, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा की बात करते हैं। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी, एसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों की सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 198 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 108 सीटों पर बीजेपी, तो 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 20 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट पर एसपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी, तो 3 सीटों पर एसपी कब्जा कर सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 221 विधानसभा सीटों का सर्वे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 126 सीटों पर बीजेपी, तो 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20, अन्य पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी। कानपुर देहात की बात कर लेते हैं। कानपुर देहात की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मऊ की बात करते हैं। मऊ की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 244 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 38 सीटों पर बीजेपी, तो 72 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 23 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 249 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 141 सीटों पर बीजेपी, तो 74 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 23 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 255 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है। 142 सीटें बीजेपी खाते में, तो 76 सीटें यानी 76 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 25, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6
विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में एक समाजवादी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 तो समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट, यानी दोनों ही पार्टियों को बराबर रेशियो के साथ 50-50% सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिर्जापुर की, जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा तो यहाँ पर अभी 5 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट है। यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बात करता है ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की 296 सीटों की बात कर ली है। 159 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 92 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 31 सीट, 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। सभी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 305 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर 168 सीटों पर बीजेपी, तो 92 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 31 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बस्ती की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का, 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। मेरठ की बात करें तो मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है। 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का, 1 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बहराइच की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा, 1 विधानसभा सीट पर एसपी कब्जा और 1 विधानसभा सीट पर बीएसपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शामली यानी प्रबुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 345 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर 190 सीटों पर बीजेपी, तो 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। यहाँ पर यहाँ की जनता बराबर रेशियो के साथ सीटें दे सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 360
सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। 200 सीटों पर बीजेपी कब्जा तो 103 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा कर सकती है। 40 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। हाथरस की बात करें तो यहाँ पर हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी को 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1, एसपी के खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। 208 सीटों पर बीजेपी तो 106 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 41 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी तो 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। काशीनगर की यानी कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं आगरा की। जी हाँ दोस्तों, आगरा की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 4 पर बीजेपी तो 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। एटा की बात करें तो यहाँ पर एटा की 4 विधानसभा सीटें, 1 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 400 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी को यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिखाई दे रही है तो 118 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 43 सीटों पर, 17 सीटों पर कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सबसे आखिरी इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 222 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही हैं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी को यहाँ पर घाटा दिखाई दे रहा है तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में भी अच्छी खासी, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर अच्छी सीटें मिली और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ पर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार? कौन मारेगा बाजी, अखिलेश यादव या मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ? कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी वाड्रा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। आप हमें कमेंट में जय श्री राम के नारे से गुजा दीजिए इस कमेंट बॉक्स को।